एपिसोड 11 की शुरुआत में वुजू और जेसिका का फ्लैशबैक दिखाते हैं। जेल में जेसिका ने हेनरी का ख्याल रखने की शर्त पर उसे उस जगह का पता बताया था जहां पर अंकल के खिलाफ सबूत रखे थे। वापस आते हुए वुजू जेसिका की नेक पर एक स्कार देखता है जिसे देखकर उसे बचपन की याद आ जाती है। कार एक्सीडेंट के बाद इस स्कार वाले शख्स को उसने वहां पर देखा गया था जो कि चेक करने आया था कि उसके मॉम डैड मर चुके हैं या नहीं। इसका मतलब है कि जेसिका ही उसके मॉम डैड की कातिल है और कंपनी में गड़बड़ करने के साथ साथ यह बड़ा गुनाह भी किया है। वुजू अंदर से टूट जाता है और मैरी उसे संभालती है। जब वुजू उसे सारी हकीकत बताता है तो मैरी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि ये उसका स्टैंड लेने का टाइम है। मैरी ने वुजू को एक और इन्फॉर्मेशन दी थी। उसने कलीग्स को बातें करते हुए सुना था जिन्होंने जेसिका को पहचान लिया था। 25 साल पहले वह सुंगलोंग कंपनी में छोटी सी पोस्ट पर थी और फिर वह गायब हो गई थी। अब वह सेलिविया के नाम से वापस आई थी। यानी अंकल और जेसिका 25 साल से उनकी जड़ें काटने में लगे थे। अंकल जैसे ही सबूत हाथ में लेकर जा रहे थे सामने वुजू खड़ा था। वुजू कहता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि ये वह उसके मॉम डैड के कातिल निकलेंगे। अंकल गुस्से में प्रवोक करते हुए बताते हैं उसके डैड ने उनके अफेयर और कंपनी के पैसे चुराने की सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई थी, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाना जरूरी था। अंकल को लगता है कि उन्होंने कोई भी सबूत नहीं मिलेगा पर बाहरी पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। वुजू बताता है कि उसने एम्बेलिशमेंट के सबूत पहले ही दे दिए थे पर अब उन पर मॉम डैड के मर्डर का केस भी चलेगा। वुजू पुलिस से कहता है कि सबूत अंकल की जेब में ही है। पहले मिले सबूत में से सारे योंगसू की रिकॉर्डिंग में से निकले थे जो उसने अपने डैड के खिलाफ दी थी। कोर्ट में केस चला, सारे सबूत पेश किए गए। गवाह के होते हुए अंकल कहीं नहीं बच पाए। उन्हें मौत की सजा सुना दी जाती है। वे चीखते हैं पर अब कोई फायदा नहीं था। उधर दादी भी होश में आने वाली थी। आंटी उनके सामने बहुत रोती है। वुजू मैरी को लेकर अपनी मॉम और डैड की ग्रेव पर जाता है। मैरी अपने होने वाले सास ससुर को हेलो बोलती है और उनके बेटे का ख्याल रखने का वादा करती है। वुजू का गिल्ट फाइनली हट चुका था। वह दोनों सेंगयोंग के घर जाते हैं। वुजू और मैरी उसे सारी हकीकत बता देती है। मैरी का डिवोर्स होने वाला था। उसे ये घर मिला और घर को रखने की लालच में उसे वुजू को लॉन्च किया था। सेंगयोंग कोई रिएक्शन नहीं देता। वुजू कहता है यही बहुत सीरियस पर्सन है। एक्स वुजू की हालत खराब थी। जब उसे वुजू और मैरी पर गुस्सा आता था वह सारा गुस्सा साइकिलिंग पर निकालता था। जब वह देखता है कि वुजू की कंपनी दोबारा ऊपर उठ गई है तो वह बहुत गुस्सा आता है। वह सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हॉस्पिटल के बाहर आंटी वुजू से मिलती है और सॉरी कहती है। वुजू उनसे कहता है कि उनके मॉम और डैड जा चुके हैं, उनकी छोटी सी फैमिली, और वह उससे कोई गिला शिकवा ना करें। वुजू और मैरी शॉपिंग कर रहे होते हैं कि उनकी कलीग वहां आ जाती है। वह छुपने की कोशिश करते हैं पर आमना सामना हो ही जाता है। वह सब पार्टी कर रहे थे और गेम खेलते हैं। वुजू ट्रुथ चूज करता है और बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और वो बहुत ही सुंदर है। लेकिन मैरी बार बार ड्रिंक किए जा रही थी और कोई जवाब नहीं दे रही थी। वुजू नाराज हो जाता है जब मैरी उसे मनाने की कोशिश में लग जाती है। तभी उनके कलीग उन्हें हक करते हुए देख लेते हैं। कलीग उनसे कहता है कि अब छुपने की कोई जरूरत नहीं है। वह उनके रिलेशनशिप के बारे में बहुत पहले से जानते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें सुपर स्टोर में भी कपल के तौर पर देख लिया था। एक कलीग कहती है उसने स्टेयर और छोटी छोटी हक्स करते हुए देखा था। वह दोनों शर्मिंदा होते हैं। योंगसू अपने डैड से मिलने जेल जाता है। उसके डैड सुधरे नहीं थे और उससे अपील करने को कहते हैं। योंगसू उनकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। उसे अपनी मॉम को धोखा देने का गुस्सा था। योंगसू अब मॉम को खुश रखने का फैसला करता है। सीईओ ली के डैड ऊपर से गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी मेयर के साथ रिश्वत वाली कहानी बाहर आ गई थी। अब सीईओ ली के डैड के हाथों उनकी पिटाई होती है और वे सेंगयोंग को सारे इंपॉर्टेंट टास्क दे देते हैं। सेंगयोंग एक अनाथ था और वह अनाथ आश्रम में पला बड़ा था। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर जिंग से होती है। वह दोनों साथ में खाना खाते हैं। सेंगयोंग उनके सामने खुलकर बोलता है। उसने बताया कि उसने एक बार एक चोर को प्रोटेक्ट किया था और तब से वह उस सीईओ ली का शैडो बन गया है। सेंगयोंग ही था जिसकी वजह से सीईओ ली यहाँ तक पहुंचा था। एक्स वुजू मैरी से मिलने के लिए जाता है और देखता है कि मैरी और वुजू घर खाली कर रहे होते हैं। उनकी केमिस्ट्री लाजवाब थी। वह बहुत ही जेलस हो जाता है और अपने मन में बदले की चिंगारियां भड़काने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वुजू मैरी के लिए नाश्ता बना रहा था और उसे प्रपोज करता है। वुजू मैरी को उसके ऑफिस ड्रॉप करता है। एक्स वुजू उसे कॉल कर रहा था पर वह पिक नहीं करती। गुस्से में आकर वह एनिमसली ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। वह वुजू का असली चेहरा बेनकाब करेगा कि उसने फ्रॉड किया है और वह सुंगलोंग का हेयर बनने का डिजर्व नहीं करता। उसने रिपोर्टर्स को भी एक जगह बुला लिया था और प्रेजेंटेशन देने के लिए रेडी खड़ा था। मैरी दौड़ती है और वुजू भी यह सब रोकने की कोशिश में लगा था और यहीं पर यह पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी चैनल पर आएगा। तब तक के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। टाटा बाय बाय।